बच्चों, आज हम भक्तिन पाठ के तीसरे परिच्छेद का अध्ययन करेंगे, जिसमें भक्तिन अपना जीवन विधवा के रूप में व्यतीत करती है। भक्तिन के दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह पहले से ही विधवा जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ दिनों के पश्चात उसके बड़े दामाद की भी मृत्यु हो जाती है और एक बार फिर भक्तिन का जीवन दुखों से घिर जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद जेठ के लड़के ने अपनी विधवा बहन का विवाह अपने तीतर लड़ाने वाले साले से कराने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इनके विवाह के बाद भक्तिन की सारी संपत्ति उनकी हो जाती। किंतु इस प्रस्ताव को लक्ष्मी और उसकी बड़ी लड़की ने अस्वीकार कर दिया और माँ बेटी मन लगाकर फिर से अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज लड़के ने बड़ी लड़की को देखकर घर में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने डकैत वर की खूब मरम्मत की। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। भक्तिन और उसकी लड़की ने इस समस्या से निदान पाने के लिए पंच परमेश्वर का सहारा लिया, किंतु पंच ने मिलकर फैसला सुनाया कि दोनों एक बंद कमरे में कुछ देर तक पति पत्नी की तरह रहे हैं, इसलिए इन दोनों को विवाह करना ही होगा। लक्ष्मी की बड़ी लड़की ने अपीलहीन फैसला सुनकर अपने होठ क्रोध के मारे काट लिए। भक्तिन ने भी अग्नि नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। अपमानित बालिका व माँ विवश थीं। यह संबंध सुखकर नहीं हुआ। अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई। उसका दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता, दिन भर मौज मस्ती करते फिरता, जिसकी वजह से परिवार में हमेशा क्लेश बढ़ गया। खेतों में काम न करने के कारण लगान देना भी कठिन हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने एक दिन लक्ष्मी को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। इस अपमान और कलंक को लक्ष्मी सहन न कर सकी। वह कमाने के उद्देश्य से शहर आ गई और इस प्रकार से वह अपमान से बच सके, इसलिए उसने गांव को छोड़ना ही बेहतर समझा। शेष भाग हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।